हर फैक्ट के पीछे एक कहानी होती है और हर एक कहानी के पीछे एक ज्ञान होता है। ये वीडियो आपके सोचने का तरीका ही बदल सकता है। वेलकम दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि इंसान के शरीर पे कितने बाल होते हैं? सिर्फ दिखने वाले ही नहीं, बल्कि वो ना दिखने वाले छोटे टिनाई हेयर्स भी, जो हमारी स्किन के अंदर छुपे होते हैं। आज हम एक सिंपल बट शॉकिंग साइंस के फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कि बाल की पूरी लाइफ जर्नी में क्या क्या होते हैं। एक एवरेज इंसान के शरीर में 50 लाख से ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं, मतलब बालों का घर जहाँ से बाल उगता है। इनमें से करीब 1 लाख फॉलिकल्स सिर के स्कल्प पर होते हैं, मतलब सिर की त्वचा जहाँ बाल उगते हैं। अब तक आप अगर ये सोच रहे थे कि बाल इंसान के सिर्फ सिर पर और शरीर के कुछ हिस्सों पर होते हैं, तो आप गलत सोच रहे थे। हमारे शरीर का हर 1 इंच किसी न किसी फॉर्म में बालों से कवर्ड है। अब सवाल ये उठता है कि सबके बाल अलग अलग क्यों होते हैं? ये सब डिसाइड होता है जेनेटिक और फॉलिकल शेप से, मतलब माँ बाप से मिलने वाले जेनेस, जो हमारी बॉडी के ट्राइट्स डिसाइड करते हैं। और जैसा शेप मिलता है वैसा ही डिजाइन और स्टाइल फिक्स होता है। जैसे राउंड नली से पानी सीधा निकलता है और टेढ़ी नली से कर्व होकर निकलता है। हर इंसान के पास जन्म से ही फिक्स्ड फॉलिकल्स होते हैं। लाइफ में कभी भी नए फॉलिकल्स नहीं बनते। जब बॉडी माँ के वॉम्ब में होता है तभी सब फॉलिकल्स बन जाते हैं। बचपन में बाल सॉफ्ट होते हैं और उम्र के साथ कोर्स होते जाते हैं। इंसान के बॉडी में फॉलिकल्स एक चिंपांजी के बराबर होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे बाल पतले और ट्रांसपेरेंट हो गए हैं एवोल्यूशन के चलते। हम ज़्यादा बाल्ड नहीं हुए, बस हमारे बाल इनविजिबल हो गए। हर बाल 3 स्टेज में होता है, अनाजेन, काटाजेन और टेलोजेन। स्कल्प पर बाल 2 से 6 साल तक ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर गिर जाते हैं। इसका मतलब हमारे बाल जो अपने आप झड़ने लगते हैं, उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका होता है और फॉलिकल्स से नया बाल उगता है। चलिए अब हम समझते हैं कि बाल उगने और गिरने का नेचुरल राउंड प्रोसेस क्या क्या है। एक एग्जांपल है, जैसे पेड़ के पत्ते निकलते हैं, सूखते हैं, फिर गिर जाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। आपको शायद ये लग रहा हो कि क्या बाल काटने के बाद और तेज़ी से ग्रो होते हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि बाल केराटिन सेल्स से बने होते हैं, तो काटने से उनकी स्पीड्स पे कोई असर नहीं होता। केराटिन एक प्रोटीन है जिससे बाल और नाखून बने होते हैं और जिन्हें काटने से हमें ज़रा भी दर्द नहीं होता। अब हम समझते हैं कि बाल का रंग काला और बुढ़ापे में सफ़ेद क्यों हो जाता है। हेयर का कलर मेलानिन पिगमेंट से डिज़ाइन होता है, यानी रंग देने वाला पिगमेंट। मेलानिन जितना ज़्यादा होता है, बाल उतना ही ज़्यादा काला होता है और बढ़ती उम्र के साथ मेलानिन की मात्रा कम होती जाती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे दीवारों में पेंट कम हो तो कलर ब्राइट नहीं लाइट दिखते हैं, ठीक वैसे ही हेयर वाइट हो जाते हैं। तो स्मार्ट बद्री के दोस्तों, जब भी आप अपने बाल मिरर में देखते हो तो ये ज़रूर सोचिए कि हर एक स्ट्रैंड के पीछे एक साइंस और एक कहानी छुपी है। हर एक स्ट्रैंड के पीछे एक साइंस और कहानी छुपी है। बाल हमारी प्रोटीन, ब्यूटी और आइडेंटिटी का हिस्सा है। बिना बाल के हम सनलाइट और डस्ट के अटैक के लिए ज़्यादा ओपन होते हैं। तो ये थी कहानी एक इंसान के 50 लाख बालों की कहानी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला नॉलेज एंड फैक्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। हर फैक्ट एक कहानी है और हर कहानी एक सीख। दुनिया के हर राज को समझना ही असली नॉलेज है। मैं हूँ स्मार्ट बद्री और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए नॉलेज एंड फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक याद रखो, जहाँ ज्ञान वहाँ आगे बढ़ने का ध्यान।